नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। 18-20 साल की जो उम्र होती है वो जान देने की नहीं होती, सपने देखने की होती है। लेकिन ये सपना बहुत सारे लोगों के लिए यही सपना ही जानलेवा साबित हो रहा है। कोचिंग की फैक्ट्री कहे जाने वाले कोटा में ऐसे कई सपने इन दिनों दम तोड़ रहे हैं। यहां बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों से लाखों छात्र आकर मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। लेकिन क्या करियर का कोटा मौत के कोटे में भी बदल रहा है? एक के बाद एक वहां से खुदकुशी की खबरें इस तरफ इशारा कर रही हैं। आज भी वहां पर चंपारण से आकर नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने खुदकुशी की है। उसके नंबर कम आ रहे थे, मां पिता उसके लिए दूसरा कमरा देख रहे थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर चली गई। लेकिन कोटा में ये अकेली खुदकुशी नहीं है। फिक्र की बात है कि कोटा में साल 2023 में ही, यानी कि शुरुआती 2.5 महीनों में ही कुल 5 केस खुदकुशी के आ चुके हैं। कोटा में 16 जनवरी 2023 को यूपी के अली राजा ने यहां पर खुदकुशी की। 30 जनवरी 2023 को यूपी के रंजीत ने यहां खुदकुशी की। 3 फरवरी को एक छात्रा ने 10वीं मंजिल से कूदकर जान दी। 23 फरवरी को नीट की तैयारी कर रहे अभिषेक ने जान दी और अब बिहार की रहने वाली छात्रा सुंबुल परवीन ने खुदकुशी कर ली है। क्यों ऐसे बच्चे जान दे रहे हैं? क्या ये करियर की अनिश्चितता है? ये ख्याल कि कहीं दाखिला नहीं हुआ तो क्या करेंगे? लेकिन जिन बच्चों का कहीं दाखिला हो जाता है उनका क्या हाल है? इत्तेफाक से आज ही IIT मद्रास से एक बच्चे की खुदकुशी की खबर आई है और ऐसे सबसे शानदार माने जाने वाले संस्थानों में भी ये खुदकुशी पहली नहीं है। हाल ही में यहां पर एक और खुदकुशी की खबर आ चुकी है। 2014 और अक्टूबर 2022 के बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की IITs में 15 छात्रों ने खुदकुशी की है। IIT जैसे संस्थान में 15 छात्रों ने खुदकुशी की है, जहां सबसे इंटेलिजेंट छात्र जाते हैं। दिसंबर 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री ने संसद को बताया कि पिछले 5 सालों में IITs और IIMs के 60 छात्रों की आत्महत्या का मामला सामने आया था। इन 60 मौतों में 23 IIT में, 50 और 20 IIM में 10 छात्रों ने खुदकुशी की है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास और IIT हैदराबाद में 5 साल में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। ये आंकड़े सिर्फ नहीं हैं, ये बिल्कुल इंसान की हिम्मत को, हौसले को तोड़ देने वाली सच्चाइयां हैं। इन सच्चाइयों का एक पहलू और भी है। बहुत सारे छात्रों को सामाजिक और जातिगत भेदभाव झेलना पड़ता है। हाल ही में जब IIT बॉम्बे में दर्शन सोलंकी नाम के एक दलित छात्र की खुदकुशी का मामला आया था, तो इस उदास करने वाले तथ्य की ओर ध्यान खींचा गया था। इस बात की ओर ध्यान जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रीमियम कहलाने वाले संस्थानों में ज्यादातर खुदकुशी के मामले इन्हीं छात्रों के बीच से आए हैं। बीते 5 सालों में कुल 122 छात्रों ने खुदकुशी की है, जिनमें 24 छात्र अनुसूचित जाति से हैं, 3 छात्र अनुसूचित जनजाति से हैं, 41 छात्र अन्य पिछड़ा वर्गों में से हैं। यानी 122 में से 68 आरक्षित वर्गों के छात्र थे। लेकिन आखिरकार ये अपने सपने न पूरे होने की हताशा है, माँ पिता और समाज की उम्मीदों पर खरा न उतरने का दबाव है जो इन पर भारी पड़ रहा है। तो सच की पड़ताल में इसी पे आज चर्चा और सवाल कि कोटा से IIT तक खुदकुशी करते छात्र, क्या करियर और पढ़ाई का दबाव बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है? आपके पास हर रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ A हाँ, B नहीं और C कह नहीं सकते। आपकी राय यानी सच का मीटर एक ब्रेक के बाद। इस वक्त सच की पड़ताल में आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं पटना में सुपर 30 जैसे अनोखे और अनूठे कोचिंग संस्थान चलाने वाले प्रोफेसर आनंद कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका समय देने के लिए। आप एक बहुत ही शानदार कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां पर कामयाब
अक्सर जो कामयाबी का रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अफसोस कि कोटा जैसी जगह जहां से आज ये खबर आई है और इसी साल में ये कोई पहली आत्महत्या की खबर वहां से नहीं आई है, 5 सुसाइड हो चुके हैं। और ये जो संस्थान वहां पर हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो एक फैक्ट्री जैसे हो गए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप इतने सारे छात्रों के साथ उनको पढ़ाते हैं, उनकी मानसिकता को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, किस तरह का दबाव रहता है इन छात्रों पर जो कोचिंग के लिए जाते हैं। आनंद जी, ये जो खबरें आती हैं ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली हैं। आप चाहे कोटा देखें, चाहे आप IIT जैसे प्रीमियम संस्थान देखें, जिसका सपना देखकर आते हैं आपके यहाँ भी बच्चे। बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये सच में बेहद दुखद घटना है। किसी माता पिता के लिए, समाज के लिए, हर लोगों के लिए दुखद घटना है कि बच्चे अपनी ही जीवन समाप्त कर रहे हैं। दरअसल में क्या होता है कि आज के तारीख में माता पिता और समाज का दबाव बच्चों पर काफी पड़ रहा है। बच्चे देखा देखी में चले जा रहे हैं। माता पिता कभी उनको इस बात के लिए मौका नहीं देते, अवसर नहीं देते कि तुम अपने मनपसंद करियर को चुनो। अब पिताजी लोअर मिडिल क्लास के हैं या गरीब तबके के हैं, उन्होंने जमीन गिरवी पर रख दी है, जमीन को बेच दिया है और उन तमाम चीजों को पूरी करने के लिए, फी के लिए, बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर करके भेज दिया कोटा। अब कोटा में भी सिस्टम है कि बिना टेस्ट के, बिना कोई समझे कि बच्चा IIT नीट लाइक है भी या नहीं, उनका एडमिशन ले लिया गया कोचिंग सेंटर में। शुरुआती दिन में तो ठीक रहा, 2 4 5 महीने कटे, लेकिन जब टेस्ट का दौर शुरू होता है और उसी ग्रुप में बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो अच्छे रैंक से क्वालिफाई करने जा रहे हैं, तो उनके मुकाबले इनका परफॉर्मेंस काफी खराब होता है। तो बच्चे काफी नर्वस होने लगते हैं, एकांत में जीने लगते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। वहां कोचिंग सेंटर पर कोई काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है। लोग इस बात की जानकारी नहीं लेना चाहते कि बच्चा क्यों क्लास से एब्सेंट हो रहा है। मनी मेकिंग के लिए बच्चा को ले लिया, बाद में कुछ नहीं हुआ। माता पिता से बच्चा छिपाने लगता है कि मेरी हालतें खराब है। बेचारा किसी को कष्ट नहीं बता पाता है। बच्चा रहे या बच्ची, ऐसी स्थिति में वो जीवन को त्याग देता है। जी, तो इस तरह का सामाजिक दबाव है बच्चों के ऊपर कि उन्हें अच्छा करना ही करना है, क्योंकि माता पिता की जो है उम्मीद है। और दूसरे तो 2 पहलू हैं, एक तो समाज की, आपके परिवार की जो आपसे उम्मीदें हैं, दूसरे कोटा में जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक बिल्कुल इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री के तौर पे खड़े हो गए हैं, जहां पे बच्चों की जो क्षमता है, जो रुचि है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता, किसी को भी एडमिशन मिल जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या है माता पिता की उम्मीदों पे खरा उतरना, और ये जो एक फैक्ट्री की तरह खोले हुए हैं संस्थान जो हैं, उनका क्या उनके ऊपर किस तरह का रेगुलेशन होना चाहिए आनंद जी, क्योंकि इतने पैसे खर्च कर करके वहां पर बच्चे एडमिशन लेते हैं जाके, और आपने सही कहा कि फिर वो वहां पे कर नहीं पाते, वो अब चले जाते हैं किसी तरह से कोचिंग में, पर बहुत हीन भावना होती होगी, अच्छा नहीं कर पाते हैं, दबाव है कि परिवार ने अपना सब कुछ लगाकर पैसे खर्च करके आपको यहाँ पर भेजा है। तो रास्ता क्या है इस तरह का? ये तो बेरोक टोक इस तरह की कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं। अब आपके यहाँ के जैसा है नहीं कि आप बच्चों की परीक्षा लेकर जिन बच्चों की रुचि है, जो करना चाहें, उन्हें ही लेते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा है नगमा जी कि यहाँ पर व्यवस्थाएं 2 तरह की होनी चाहिए। एक सामाजिक तौर पर भी अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, और साथ साथ सरकार को भी इस मामले में गंभीरता से विचार किया। अभी तो आप ये बात कर रहे हैं ऑफलाइन सेंटर की, अभी कुछ लोग यहाँ पर चर्चा में है कि ऑनलाइन पढ़ा के बच्चों से पैसा ले लेते हैं। तो कौन पढ़ा रहा है, किसको पढ़ाना चाहिए, सच में उस लायक है भी नहीं, उनको लाइसेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। हर कोचिंग सेंटर के लिए भी सरकार को एक मापदंड बनाना चाहिए कि ये उनके जो पैरामीटर है उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं, एक बैच में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी क्षमता क्या है, बच्चों में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, इसको रिपोर्ट जानने के लिए तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कोचिंग पर अंकुश लगाए और उस पर लगाम लगाए। साथ साथ माता पिता के से भी मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों पर कभी अननेसेसरी दबाव नहीं बनाए और बच्चों से दोस्ती कायम रखें। उसकी छोटी छोटी असफलताओं पर भी आप गुस्सा ना हो, बल्कि उसका उत्साह बढ़ाए, और फिर भी बच्चा कुछ नहीं करता तो बच्चे की मानसिकता को समझने का
प्रयास करें, उसको हतोत्साहित करने के बजाय उत्साहित करें, उसमें उम्मीद देखें, विश्वास रखें। ये दोनों स्तर पर चीजें होंगी तो ऐसी घटनाएं, जो कहिए कि दुर्घटनाएं बोल सकते हैं, रोकी जा सकती। क्या असर पड़ता है इस तरह का? दूसरे बच्चे भी जो पढ़ने जाएंगे, देखिए आप कोटा में ही कि साल 2023 में 5 खुदकुशी के मामले आ गए हैं, चाहे यूपी के हों, यूपी से तो 2 मामले आए हैं, किसी ने 10 मंजिल से कूद कर जान दे दी। ये बिहार का मामला है, जो अभी एक छात्रा का मामला सामने आया, सुम्बुल परवीन का। इसके बाद में कोटा, जो कि जहां पे लोग सपने देखकर जाते हैं, वो एक तरह से अब ये एक अजीब सा वहां माहौल हो रहा है। तो किसी तरह का रेगुलेशन, काउंसलिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत ज्यादा पैसे बनाने की मशीन वहां पर हो गए हैं। तो उनको किसी तरह की नसीहत देना चाहेंगे आप? आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो सुपर 30 है, वो एक रोल मॉडल के तौर पे कि कैसे उन लोगों को ही जाना चाहिए जिनकी दिलचस्पी है, जिनमें वो क्षमता है। नहीं तो क्षमता मतलब वो पढ़ाई के लिए दूसरी चीज की क्षमता होगी उस बच्चे में, ये समझना जरूरी है। नहीं, आपने ठीक बोला, क्षमता तो हर लोगों में होती है, अलग अलग तरीके की। नगमा जी को अगर मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए कहा जाए तो शायद आप नहीं पढ़ा पाएंगी, या मुझे कहा जाए कि आइए आप थोड़ा सा एक प्रोग्राम कर दिए तो हम नहीं कर पाएंगे। अलग अलग विधाओं में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। जी। तो माता पिता को भी चाहिए कि उन क्षमताओं का आकलन करें, बच्चे से बातचीत करें और दोस्ताना संबंध रखें, ताकि बच्चे बच्चियां उनसे खुलकर बातों को रखें। फिर कोचिंग वालों का भी एक सिस्टम होना चाहिए कि जो टेस्ट केवल खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, रस्म अदायगी नहीं होना चाहिए कि टेस्ट हो जाए। टेस्ट के जरिए जानने का प्रयास करिए, 2 राउंड में टेस्ट लीजिए, एक तो रिटेन और एक इंटरव्यू। जानने का प्रयास करिए कि बच्चों में वो बातें हैं या नहीं। उसके बाद हम एक और नई बात बताना चाहेंगे। अब जो चूहे दौड़ वाली बात हो रही है कि हर बच्चा बहुत ज्यादा मार्क्स लाना चाह रहा है, समझता चीजों को नहीं है जी। अब कोई फार्मूला को रट लिया, उसका एप्लीकेशन कर दिया, IIT चला गया, जेई मेन क्वालिफाई करके वहां जाने के बाद उसका हाउ एंड व्हाई नहीं समझ रहा है, सब्जेक्ट की गहराई को नहीं जान रहा है। फिर IIT में जाके कोई नई पढ़ाई आती है, नया सब्जेक्ट आता है, तो वहां पर वो बिखर जा रहा है बच्चा। तो जो कोचिंग सिस्टम से स्कूल को छोड़कर 11-12 की पढ़ाई जो बेसिक होती है, जो प्रकृति से जोड़ते हुए उदाहरण दिए रहते हैं किताब में, NCERT में, वो सब छोड़कर सीधा केवल फार्मूला प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे बहुत हानि हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है कि ये जो एक फॉर्मूला से लोग पास कर जा रहे हैं, वो भी बहुत खतरनाक है। मान लीजिए कोचिंग में एडमिशन हो गया और IIT जैसे प्रीमियम या IIM जैसे प्रीमियम संस्थानों में दाखिला भी हो गया, उसके बाद क्या? तो किसी तरह से रटकर एडमिशन या ये कोचिंग फैक्ट्रीज जो हैं, वो बच्चों को इंजीनियर बनाने का जो सपना है पूरा करा देती हैं। तो फिर क्या होता है? क्योंकि ये देखिए कि जो बच्चे जिनका दाखिला हो गया है, वहां क्या हो रहा है। आज ही IIT मद्रास से भी खुदकुशी की खबर आई है, आनंद जी, और ऐसे शानदार माने जाने वाले जो संस्थान हैं, वहां भी ये खुदकुशी पहली नहीं है। तो वहां पे किस तरह का दबाव महसूस होता है? यही बच्चे जो क्वालिफाई करके जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं कोप अप कर पा रहे हैं? और वहां भी कई चीजें देखी गई हैं। पहले तो ये कि किस तरह का पढ़ाई का कितना दबाव है, कहां पे गलती हो रही है, बच्चों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा ये भी देखा गया है जो कुल मामले आए हैं आनंद जी, उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनकी है जो किसी तरह के रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे आते हैं। तो उन पर क्या दबाव रहता है? हम तो ये बोलना चाह रहे थे कि पहले जो IIT का सिस्टम बड़ा बढ़िया था कि लोगों को 1 साल का प्रिपरेटरी कोर्स कराते थे, जो SC और ST के बच्चे, तो उनको क्या होता था कि थोड़ी कमी भी रहती थी, तो 1 साल में उनको पूरा करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन देना चाहिए। तो कभी कभी कोई साल ये गैप हो जाता है, ये चीजें होती नहीं, तो कोई बात नहीं। जो बच्चा फर्स्ट ईयर में जा रहा है उसके लिए ब्रिज कोर्स होना चाहिए, उसके लिए स्पेशल पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि वो बच्चा एक साथ दौड़ सके। लेकिन होता क्या है कि जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं, मेधा होती है उनमें, टैलेंट होता है, फिर उनको पढ़ने का कम मौका मिलता है, कम थोड़ा मार्क्स पर एडमिशन हो गया, तो ऐसी स्थिति में वहां उनको सहारा देने वाला कोई नहीं रहता। सहारा का मतलब उनकी मदद करके रेस में लाने वाला, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। कई हिंदी क्षेत्र के बच्चे आ जाते हैं जो इंग्लिश में नहीं बात कर पाते, नहीं समझ पाते, प्रोफेसर आके धड़ाधड़ अपना बोलने लग जाते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट आपके यहाँ तो ऐसे बहुत बच्चे निकले,
आपके इंस्टीट्यूट से, जो बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आए, अंग्रेजी में नहीं बहुत थे, लेकिन कैसे उनमें कॉन्फिडेंस आपने डाला और वो कुछ आप बताएंगे? बहुत अच्छा सवाल ये भी है। दरअसल में हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको हम शुरू से हाउ एंड व्हाई बताते हैं। हमारे पास सामान्य वर्ग के बच्चे रहते हैं, ओबीसी के भी रहते हैं, एससी एसटी के भी 2-4 बच्चे होते हैं। तो हर बच्चों को हम एक साथ लेके चलते हैं, जिनमें कोई कमी होती है उसमें भरने का प्रयास करते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस लाने का प्रयास करते हैं। और हमारे पास आने वाले बच्चे 90% से ऊपर गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं, हिंदी मीडियम के होते हैं, लेकिन वो आज अमेरिका, इंग्लैंड और जापान में जाके काम कर रहे हैं और अपने कंपनी में बहुत सीनियर पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। तो वो इसलिए होता है कि बच्चे तीसी है, हम लोग उन पर पूरा फोकस किए रहते हैं। अरे राकेश गड़बड़ हो रहा है, अरे दिनेश को देखना है, अरे भूपेश का क्या स्थिति है। तो अब सिस्टम ये होनी चाहिए IIT IIM में कि हर बच्चे पर नजर रखी जाए, हर बच्चे को अपना बच्चा मान के उसकी कमियों को सुधारने का प्रयास। बिल्कुल, तो ये फैक्ट्री ना बन जाए, बल्कि जो इंडिविजुअल अटेंशन की आपने बात की है कि हर बच्चे पर ध्यान दिया जाए, वो जरूरी है, तभी ये फासला जो है वो तय होगा। धन्यवाद आपका आनंद जी, हमसे बात करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमें बताई। इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम और उसके बाद सच का बीटर, यानी जो ये अहम सवाल हमने पूछा आपसे, उस पर आपकी क्या राय है, एक ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आज का सवाल, कोटा से IIT तक खुदकुशी करते छात्र, क्या करियर और पढ़ाई का दबाव बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है? तो इस सवाल के जवाब में हमारे पास करीब 8000 लोगों की राय आई है, जिनमें से 93% लोग मानते हैं कि ये बहुत ही जानलेवा है ये दबाव, और 5% वो भी हैं जिन्हें ऐसा नहीं लगता, पर 2% की इस पर कोई राय नहीं है। लेकिन इस बीच जो कोचिंग की फैक्ट्री बन गई है, उस पर सोचना ज़रूरी है कि आपकी जो उम्मीदें हैं उसका क्या दबाव पड़ रहा है बच्चों पर। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।